Hey everyone, happy Independence Day and welcome back to LeetQuest. I am Meshwa Patel and on this channel we solve LeetCode daily problems to ace our coding interviews. Don't forget to hit the subscribe button and turn on the notification bell so you never miss any update. सो आज की एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है कि आज हमारी जो इंटरव्यू सीरीज चल रही है प्लेसमेंट सीरीज का उप्स का मैं वीडियो लाने वाला हूँ। अब उप्स का वीडियोस मैंने दो पार्ट के अंदर बनाया हुआ है। फर्स्ट पार्ट है जिसके अंदर मैंने बेसिक्स कवर करवाए हुए हैं और सेकंड पार्ट्स के अंदर 4 पिलर्स ऑफ उप्स कवर करवाए हुए हैं डिटेल के अंदर। तो वो मैं आज 12 बजे वीडियो अपलोड करने वाला हूँ अगर एडिटिंग कंप्लीट हो गया तो, या फिर डिले होगा तो 4 बजे तक तो कर ही दूंगा आज का उप्स का वीडियो। So stay tuned with us. Move towards our today's problem. Today's problem is lemonade change. At a lemonade stand, each lemonade costs $5. Customers are standing in a queue to buy from you and only order on one at a time. Each customer will only buy one lemonade and pay with either $5, $10 or $20 bill. You must provide the correct change to each customer so that the net transaction is the customer pays $5. तो आज के प्रॉब्लम के अंदर क्या है कि हमें लेमोनेड सेल्स करने हैं। तो लेमोनेड सेलिंग के अंदर क्या होगा कि वो कस्टमर सिर्फ एक ही लेंगे, एक बिल के अंदर एक ही लेमोनेड गया होगा और कस्टमर हमें पे करेंगे $5, $10 और $20। तो हमें उनको चेंजेस देना है। अगर $10 है तो उनको $5 रिटर्न करना पड़ेगा और $20 है तो उनको $15 रिटर्न करना पड़ेगा। नोट दैट यू डू नॉट हैव एनी चेंजेस इन द हैंड एट फर्स्ट। तो हमारे पास कोई चेंज नहीं है, हमने हमारी शॉप अभी अभी जस्ट स्टार्ट ही की हुई है, तो हमारा कुछ प्रॉफिट अभी तक हुआ नहीं है। तो जो पहला बिल होगा वहीं से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं। तो $5 तो वो ले लेंगे, $5 होगा डायरेक्टली ले लेंगे। $10 होगा तो $5 रिटर्न करेंगे और $10 ले लेंगे। और $20 होगा तो एक $10 और एक $5 रिटर्न करेंगे, या फिर 3 $5 रिटर्न करेंगे और $20 ले लेंगे। डन। हाँ, तो यहाँ पे $5 आया तो ले लेंगे, $5 आया ले लेंगे, $5 आया ले लेंगे। अब $10 आया तो अब यहाँ पे हमारे पास $5 तीन थे, तो $10 एक आया तो हम एक $5 देके वो $10 का हिसाब चुकता कर सकते हैं। तो हमारे पास दो $5 और एक $10 होगा। अब आफ्टर दैट यहाँ पे $20 आया। अब $20 पे करने के लिए हम या तो 3 $5 होंगे या फिर एक $10 और एक $5 होगा। तो हम प्रीफर करेंगे पहले $10 दे दे, क्योंकि अगर कोई $10 वाला आया तो उसको हम $10 नहीं $5 दे सकते हैं। तो इधर वहाँ पे 3 $5 देने से अच्छा है कि एक $10 दे दे और एक $5 दे दे, तो हमारे पास चेंज ज़्यादा बचेगा। तो हम यहाँ पे 20 वाले को एक $10 और एक $5 दे देंगे, तो हमारे पास में चेंज में अब सिर्फ एक $5 ही बचा और एक $20 आ गया। बट यहाँ पे कस्टमर बिल्स खत्म हो गए तो हम यहाँ पे ट्रू रिटर्न करवा सकते हैं। सेम यहाँ पर भी फर्स्ट $5 आया ले लेंगे, सेकंड $5 आया ले लेंगे। अब $10 आया तो 2 $5 थे हमारे पास, उनमें से एक दे देंगे। तो अब हमारे पास $5 रहे एक और एक $10 हो गया। अब उसके बाद फिर से $10 आया तो एक जो $5 था वो यहाँ पे दे देंगे। अब हमारे पास $5 नहीं रहा बट दो $10 के 2 $10 रहे हैं। अब $20 आया तो $20 का बिल के अंदर हमें उसको $15 रिटर्न करना है, बट हमारे पास एक कोई भी $5 है ही नहीं, तो हम उसको रिटर्न नहीं करवा सकते। दैट्स वाई वी हैव टू रिटर्न फॉल्स। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स अवर कोडिंग सॉल्यूशन। तो आज के कोडिंग सॉल्यूशन में हम स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे कि हमारे पास जो है वो पहले काउंट कर लेंगे कि इंट $5 कितने आ रहे हैं हमारे पास। इनिशियली तो 0 है और $10 कितने आ रहे हैं हमारे पास। दोनों इनिशियली दोनों की वैल्यूज तो 0 ही है। अब जो बिल है इसके अंदर इटरेट करवाएंगे फॉर बिल्स। अब इसके अंदर क्या है, अगर जो $5 आया, जो मैंने बताया था कि पहला $5 आएगा, मीन्स के अगर कोई भी $5 आया, इफ बिल इक्वल्स टू 5 है तो हम 5D को प्लस प्लस करवा देंगे, क्योंकि उसको कुछ चेंज भी देना नहीं है। अगर ये डन हो गया बट $5 नहीं आया, उसकी जगह एल्स इफ अगर बिल इक्वल्स टू 10 आ गया, मीन्स के $10 पे करने वाला आ गया, तो हम क्या करेंगे कि $5 माइनस करवा देंगे, 5D माइनस माइनस, क्योंकि उसको चेंज देना है। और 10D है जो 10D उसको प्लस प्लस करवा देंगे, क्योंकि हमारे पास एक्स्ट्रा चेंज के अंदर $10 भी आ गया। बट ये चेक करवाएंगे, बट अगर हमारे पास ऑलरेडी इनिशियली $5 ही नहीं हुआ तो क्या करेंगे। तो इनिशियली भी तो $5 चेक करवाना है। तो एट दैट टाइम हम क्या करेंगे, इफ 5D ग्रेटर देन 0 है,
मीन्स कि हमारे पास अगर $5 है तभी ये करना है, अगर नहीं है तो ये करके कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि हम माइनस में चले जाएंगे, हमारा घर का पैसा चले जाएगा, वो तो हमें देना नहीं है। अगर ये नहीं है मीन्स कि हमारे पास इनिशियली $5 है ही नहीं, तो हम डायरेक्टली रिटर्न करवा देंगे, क्योंकि हमारे पास रिटर्न फॉल्स करवा देंगे, क्योंकि हमारे पास इनिशियली कुछ है ही नहीं ना उसको देने के लिए। ये भी हो गया। अगर $10 का खत्म हो गया यहाँ पे, अगर $10 भी रिबिल नहीं हुआ तो $20 देगा। अगर $20 देगा वो, तो उसको पे करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें कि एक $10 इफ 10D ग्रेटर देन 0 है, और एंड मीन्स के हमारे बोलने के अंदर और है हिंदी में, बट वो साइन एंड का रहेगा, क्योंकि हमें 10D और 5D दोनों चाहिए। तो 5D भी ग्रेटर देन 0, तो जब 5D भी ग्रेटर देन 0 होगा और 10D भी ग्रेटर देन 0 होगा, तब हम दोनों में से एक एक ले लेंगे, मीन्स के 10D माइनस माइनस और 5D माइनस माइनस। अब यहाँ पे कोई $20 ऐड करने का कुछ फायदा नहीं बचता, क्योंकि हम चेंज के अंदर $20 देने ही नहीं वाले, और यहाँ पे हमें लेमोनेड के चेंज ही कैलकुलेट करना है सिर्फ। अगर ये नहीं हुआ, हमारे पास $10 या नहीं हुआ या फिर $5 नहीं हुआ, तो चेक करेंगे कि एल्स इफ हमारे पास अगर $10 नहीं हुआ ना, तो हमारे पास $5 है, वो एटलीस्ट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 हो। अगर 3 हो गए तभी हम उसको 15 दे चेंज दे पाएंगे, तो माइनस इक्वल्स टू 3 हो जाएगा वो, अगर होगा तो। अगर ये भी नहीं हुआ ना, तो हम डायरेक्टली एल्स रिटर्न फॉल्स करवा देंगे ना, क्योंकि हम उसको चेंज दे ही नहीं पाएंगे $20 का, तो एट दैट टाइम रिटर्न फॉल्स करवा देंगे। और अगर ये सब कंप्लीट हो गया, तो यहाँ पे रिटर्न ट्रू हो जाएगा। सो लेट्स रन। बिल इन बिल्स, ये क्या एरर आ गया? ओह सॉरी, इनिशियली नहीं किया हुआ है बिल, इंट बिल, सॉरी। ओके डन, यहाँ पे दोनों केसेस कंप्लीट रन हो गए। सबमिट करके देखते हैं। हाँ फाइनली सबमिट भी हो गया, और ये भी हमारा 100% को बीट कर रहा है रन टाइम के अंदर, और मेमोरी के अंदर 62.98 को बीट कर रहा है। सो दैट्स इट फॉर टुडे वीडियो। मिलते हैं कल के क्वेश्चन के अंदर।